नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज बात उपराष्ट्रपति चुनाव और उससे जुड़ी सियासी गणित की। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सत्तापक्ष और विपक्ष ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। जहां सत्तापक्ष ने तमिल भाषी सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाकर डीएमके को लुभाने और विपक्षी खेमे में सेंधमारी की कोशिश की है, वहीं विपक्षी गठबंधन तेलुगु दांव पर टीडीपी और केसीआर को तोड़ना चाहती है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। जहां पहले एनडीए ने तमिल दांव से विपक्ष में फूट डालने की कोशिश की, वहीं अब विपक्ष अपने उम्मीदवार के ऐलान के साथ एनडीए के साथियों को रिझाने की कोशिश में है। क्या दोनों पक्ष अपने इस दांव में कामयाब होंगे, ये सवाल है। आपको बताते हैं क्या बोली बीजेपी की सहयोगी पार्टी। एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी बीजेपी की प्रमुख सहयोगी है। नायडू के बेटे नारा लोकेश ने सोशल मीडिया पोस्ट से स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए के सहयोगी टूटने वाले नहीं हैं। टीडीपी में जनरल सेक्रेटरी और आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने एक्स पर लिखा, कोई अस्पष्टता नहीं, केवल गर्मजोशी, सम्मान और संकल्प। एनडीए एकजुट खड़ा है। लोकेश ने हाल ही में एनडीए के चयनित सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। बता दें कि टीडीपी बीजेपी के लिए काफी अहम साथी है। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में अपना समर्थन देकर टीडीपी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। गौरतलब है कि बीजेपी ने तमिल नेता को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में खड़ा करके इंडिया गठबंधन के साथी डीएमके को रिझाने की कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष ने रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को खड़ा करके उसका ये दाव फेल करने की कोशिश की। अब विपक्ष ने भी टीडीपी के सामने कुछ ऐसा ही सवाल खड़ा कर दिया है जो पहले बीजेपी ने डीएमके के सामने खड़ा किया था। हालांकि डीएमके ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेगा। उसने कहा है कि सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाना बीजेपी का राजनीतिक कदम है। डीएमके ने कहा कि इसे राजनीति के ही नजरिए से देखा जाना चाहिए, न कि भाषा के नजरिए से। वहीं अब टीडीपी ने भी कुछ ऐसा ही जवाब देकर स्पष्ट कर दिया है कि वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़ा है। गौरतलब है कि बीजेपी ने तमिल नेता को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में खड़ा करके इंडिया गठबंधन के साथी डीएमके को रिझाने की कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष ने रिटायर्ड जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को खड़ा करके उसका ये दांव फेल कर दिया। अब विपक्ष ने भी टीडीपी के सामने भी कुछ ऐसा ही सवाल खड़ा कर दिया है जो पहले बीजेपी ने डीएमके के सामने खड़ा किया था। हालांकि डीएमके ने स्पष्ट कर दिया है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेगा। उसने कहा कि सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाना बीजेपी का अपना एजेंडा है। डीएमके ने कहा कि इसे राजनीति के ही नजरिए से देखा जाना चाहिए, न कि भाषा के नजरिए से। वहीं टीडीपी ने भी कुछ ऐसा ही जवाब देकर स्पष्ट कर दिया कि वो एनडीए के साथ मजबूती से खड़ी है। और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आपको बता दें कि 9 सितंबर को वोटिंग होगी, उसी दिन काउंटिंग भी होगी। वहीं नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त है। 25 अगस्त तक उम्मीदवारी वापस ली जा सकती है। दरअसल उपराष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई की रात अचानक इस्तीफा देने की वजह से हो रहा है। 74 साल के धनखड़ का कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। वहीं लोकसभा में अगर चुनावी गणित पर नजर डालें तो लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या 542 है, एक सीट खाली है। एनडीए के 293 सांसद हैं, वहीं राज्यसभा में 245 सांसद हैं, 5 सीट खाली हैं। एनडीए के पास 129 सांसद हैं। ये मानते हुए कि उपराष्ट्रपति के लिए नामांकित सदस्य भी एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगे। इस तरह सत्तारूढ़ गठबंधन को कुल 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। वहीं बहुमत के लिए 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। वहीं अगस्त 2022 में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे। वहीं विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले थे। तब 56 सांसदों ने वोट नहीं डाला था। नमस्कार।